कि आज जिस स्थान पर मैं आया हूं, ये स्थान कोई मेरे लिए नया नहीं है। यमुनानगर जिला, जगाधरी का शहर हो, यमुनानगर शहर हो, चाहे सरस्वती नगर हो, बिलासपुर हो, सढौरा हो, रादौर हो, और चाहे दूर दराज के गांव हो, इस इलाके में मेरे सार्वजनिक जीवन का सबसे ज़्यादा समय लगा है। सबसे ज़्यादा अगर हरियाणा में मैंने समय लगाया है तो इस इलाके में लगाया है। जब घर परिवार छोड़ करके और समाज सेवा के लिए निकला था, उस समय के यमुनानगर के वो 6 साल का अनुभव बहुत ही मेरा अनुभव जिसको कहना चाहिए खुशी भरा, एक निराला, एक जीवन में उत्साह भरने वाला ऐसा अनुभव। अगर मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, जब मैं यहां से जाने के बाद दूसरे क्षेत्र में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ उस इलाके में गया, तो एक दिन, उस समय तो कोई गाड़ियां वाहन भी नहीं थे, हमको बसों पर चलना पड़ता था। बस निकल गई देर से और कोई बस थी नहीं। एक ट्रक वाले को हाथ दिया, मैंने कहा भी मुझे लेके चल, रोहतक तक लेके चल, महेंद्रगढ़ से चलना था। रास्ते में परिचय होने लगा, भाई कहाँ के रहने वाले हो? कहने लगा मैं जमुनानगर का रहने वाला हूँ। अब उसको पता नहीं था कि मैं आगे क्या पूछूंगा। मैंने कहा अच्छा जमुनानगर में कौन से मोहल्ले के हो? क्योंकि यहाँ तो मोहल्ला मोहल्ला जानता हूँ मैं। फिर जी जमुनानगर तो नहीं, थोड़ा सा आगे। मैंने कहा थोड़ा आगे कहाँ? जगाधरी। कहने जी छछरौली ओड़ी। फिर भी उसने ये नहीं कहा छछरौली, छछरौली ओड़ी। मैं समझ गया कि छछरौली की तरफ। मैंने कहा भी छछरौली की तरफ तो आगे खिजराबाद उस समय ज़्यादा नाम प्रसिद्ध था, अब तो प्रतापनगर हो गया, या कोट की साइड में। कहने लगे जी आप कोट जानते हो? मैंने कहा हाँ, मैं लेदा, लेदी, कोट, कोट बसावा सिंह, कोट सरकारी, ये सब जानता हूँ। कहने लगे कोट सर से भी थोड़ा सा आगे। मैंने कहा आगे तो नगला नगली है। कि जी और थोड़ा सा आगे। मैंने कहा आगे तो वो गांव एक था, उसका नाम मुझे याद था। आगे तो छोटा सा एक गांव है मद्दीपुर, बिल्कुल हिमाचल के बाउंड्री पर है, पहाड़ के अंदर है, सड़क नहीं जाती। मैंने कहा तो मद्दीपुर है? कहने लगा हाँ मैं मद्दीपुर का रहने वाला हूं। यानी 100 परिवारों का वो एक गांव है, छोटा सा, झोपड़ियां हैं वहां, कोई मकान भी पक्का उस समय तो नहीं था, आज तो बन गए होंगे। आज तो बता रहे वहां सड़क भी बन गई है। लेकिन वो बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ महेंद्रगढ़ में और मेरा मद्दीपुर का नाम ये जानता है, व्यक्ति कौन है। बातचीत चली, खैर विषय खत्म हुआ, तो ये अनुभव ऐसे ऐसे इस इलाके के साथ जो मेरा एक लंबे समय का अनुभव है, इसके साथ हमेशा जब भी कोई बात आई है आगे बढ़ करके हम लोगों ने किया है। यहाँ पर लगातार मेरा दौरा हुआ है, जब भी जो बातें यहाँ के लोगों ने बताई वो सारी पूरी की गई। और आज भी सब हमारे वक्ताओं ने, हो सकता मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने भी वो बातें की होंगी, लेकिन हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, इन्होंने तो सब कहा ही है कि ये सारे काम करने हैं। मित्रों कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो बातें अंत में बताऊंगा, नहीं तो फिर आप सुन करके कहेंगे हमारा काम तो पूरा हो गया इसलिए चलो। इसलिए पहले तो मैं इस सारे इलाके के बारे में ये भी जानता हूं कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक इलाका है। चाहे यहाँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, आदि बद्री है, चाहे लोहगढ़ का स्थान है, चाहे कपाल मोचन है, चाहे साधु डेरा जिसका नाम अब सढौरा है, उसकी बात हम कहें, जगाधरी, यमुनानगर के आसपास बड़े ऐतिहासिक स्थान भी हैं। तो उन सब स्थानों के बारे में हम सब लोगों को जानकारी है, लेकिन उसका महत्व आज जो देश और दुनिया के लोग जानते हैं, उसका महत्व शायद हमारे लिए उतना बड़ा महत्व उसका नहीं होता है। तो इसलिए उन स्थानों के महत्व को समझते हुए हमने उनका भी विकास करना है। लोहगढ़ का किला, बंदा वीर बैरागी 7 साल तक उनका वो किला रहा। उन्होंने यहाँ देश विरोधी ताकतें जो थी उनका मुकाबला किया। तो इस प्रकार से इन सारे स्थानों के ऊपर यहाँ आना जाना हमारा सबका है। ये एक औद्योगिक नगरी भी है। उस औद्योगिक नगरी के नाते हम जैसा देखते हैं, यहाँ पीतल के बर्तन हैं, यहाँ अपने स्टील के बर्तन हैं, यहाँ एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, यहाँ मशीनरी
मशीनरी का भी भरपूर यहाँ उपयोग होता है। देश और दुनिया में सब जगह बड़ी बड़ी मशीनरी यहाँ से जाती है। यहाँ का किसानों का इलाका ये भी बहुत भरपूर, यानी एक उत्तम फसल पैदा करने वाला किसान वो यहाँ का किसान है। हमारे घनश्याम जी स्वयं एक बड़े किसान हैं। इनको भी जब भी कभी देश और में प्रदेश में किसानों के बारे में राय लेनी होती है तो जिन लोगों से राय ली जाती है हमारे घनश्याम जी है कि भाई खेती की बात करनी है तो उनसे करो। तो इसलिए इस खेती के संबंध में भी यहाँ गन्ने का या गेहूं का बहुत बड़ा, और फिर फॉरेस्ट इसका भी जो खेती है ये भी बहुत बड़ी मात्रा में होती है, जिससे प्लाईवुड इंडस्ट्री ये भी हमारी पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़ी इंडस्ट्री प्लाईवुड की यहाँ है। तो मित्रों, यहाँ के किसानों के लिए बहुत काम हमने किए हैं। आज मुझे एक नई और बात आपको बतानी है। यहाँ जो किसान बंधु आए हुए हैं, गेहूं का सीजन अभी समाप्त हुआ है। गेहूं के सीजन में इस बार संयोग से गेहूं का एक्सपोर्ट खुला हुआ था और गेहूं बाहर ले जाने के लिए व्यापारियों ने गेहूं खरीदना शुरू कर दिया था। कुछ गेहूं इस बार हुआ थोड़ा कम है, लेकिन एक संकट देखने को मिला कि कहीं अगर ज्यादा गेहूं बाहर एक्सपोर्ट हो गया तो हमारे देश का जो गरीब व्यक्ति है उस तक भी शायद हम गेहूं पहुंचा नहीं पाएंगे। ये एक बड़ी ऊहापोह चल रही थी। तो कुछ किसानों ने रोक के रखा होगा, कुछ व्यापारियों ने भी गेहूं रोक लिया होगा। उन्होंने जो FCI की खरीद है उस खरीद में नहीं डाला होगा। केंद्र सरकार ने कल एक अब निर्णय लिया है कि हम अपने देश के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे। उसकी भूख की कीमत पर हम गेहूं एक्सपोर्ट करें, दूसरों की सेवा करें, ये नहीं हो सकता। इसलिए कल के शाम के निर्णय के से मैं आपको अवगत कराता हूं, गेहूं का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, ये बंद कर दिया है। ये बंद कर दिया है, केवल अपने देश के लोगों को गेहूं पहुंचना चाहिए। और उसके कारण से अभी हमारी मंडियां ये बंद हो गई थी, खरीद इसमें बंद कर दी थी, लेकिन कल से ये मंडियां गेहूं की खरीद के लिए 10 दिन के लिए फिर खोली जा रही। 25 मई तक जिन्होंने गेहूं बेचना है अपना, ये मंडियां फिर से खुलेंगी, FCI फिर खरीद करेगी। ये एक जानकारी मैंने आपको देनी। मित्रों, इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमने सारे प्रदेश में कुछ क्लस्टर्स की, इंडस्ट्री के क्लस्टर बनाने की बात तय की है कि हर ब्लॉक में एक 50 से 100 एकड़ का एक एरिया लेकर के, और वहां जो नया उद्योगपति है, छोटा छोटा उद्योग चलाने के लिए लघु उद्योग MSME के द्वारा एक औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसलिए यहाँ भी हम कम से कम 4-5 ब्लॉक हैं, हर एक ब्लॉक में ऐसे 5 क्लस्टर बनाएंगे ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे किसान पुत्रों को भी, जिनके पास अब काम कम हो गया, उनको रोजगार के लिए ये हम बनाने वाले हैं। वो फिर लघु इंडस्ट्री में, चाहे वो प्लाईवुड का नक्शा यानी प्लाईवुड की इंडस्ट्री बनाए, चाहे बर्तन की इंडस्ट्री बनाए।